हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू बैक टू न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड की जनजाति को कवर करने जा रहे हैं। उस संदर्भ में हमने और भी बहुत सारे वीडियो बनाया है। संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, ये सब का वीडियो, हो जनजाति, मुंडा जनजाति, ये सारा वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग असुर जनजाति को कवर करने जा रहे हैं। असुर को पुरु देवा भी कहा जाता है, यानी ये लोग का जो निवास है देवताओं से पहले है, देवों से पहले ये लोग रहते आ रहे हैं, इसलिए इसे पुरु देवा कहा जाता है। और इसकी 3 शाखाओं में इसे बांटा जाता है। इसकी 3 उपजातियां हैं। असुर की 3 उपजातियां हैं। सबसे पहला है वीर असुर। वीर असुर, एक हुआ वीर असुर और एक हुआ बिरजा असुर। बिरजा असुर, बिरजा असुर, और फिर एक ठो अगरिया असुर। यानी असुर जनजाति की 3 उपजातियां हैं, शाखाएं हैं। आप ये वीर असुर जो है ये झारखंड में ही निवास करते हैं। झारखंड में कौन सा असुर पाया जाता है? वीर असुर पाए जाते हैं जनजाति में। वीर असुर, इसको कोल भी कहते हैं, इसको कोल भी कहते हैं। ये बनवासी प्रवृत्ति के होते हैं, बनवासी प्रवृत्ति के होते हैं, वन में रहते हैं। अब बिरजा असुर ये घुमक्कड़ होते हैं, ये घुमक्कड़ है ये सब। और अंगरिया असुर आग से लोहा गलाने का काम करते हैं। ये लोग लोहा गलाने का काम करते हैं, समझ गए? तो असुर जो जनजाति है इनकी 3 शाखाएं हैं। वीर असुर जो है वो झारखंड में निवास करते हैं। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति, बनवासी प्रवृत्ति के होते हैं और इस कोल भी कहा जाता है। फिर बिरजा असुर है वो घुमक्कड़ हैं, और अंगरिया असुर लोहा गलाने का काम ये लोग करते हैं। अगर देखा जाए तो झारखंड में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती है? 32। कितनी जनजातियां हैं? 32। उनमें से जो 8 जनजाति है वो क्या है? आदिम जनजाति है। 8 जनजाति आदिम जनजाति है। और बचा कितना? 32 में 8 चला जाने से 24, ये अनुसूचित जनजाति है। तो ये जो असुर जनजाति है ये एक आदिम जनजाति है। तो आदिम जनजाति कितने तो हैं झारखंड में? 8 है। तो वो 8 जनजाति कौन कौन है आप ऐसे याद कर सकते हैं। माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। अब जुड़वा याद कीजिए, जुड़वा टाइप का देखिए याद करने का तरीका। या माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, परहैया, परहैया, फिर बिरजिया, बिरजिया देखिए। या याद कीजिए, या यहाँ इससे पहले भी या था। फिर सवर, सवर हो गया। फिर बिरहोर, रा याद कीजिए, बिरहोर। फिर असुर है, फिर कोरवा है। ये 8 हुआ कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो गया। ये 8 जो है झारखंड के आदिम जनजाति है। और याद करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है, आप जुड़वा याद कीजिए। जैसे माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया। ये सौरिया पहाड़िया जो है आदिम जनजाति में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? सौरिया पहाड़िया का। ये परहैया, बिरजिया, सवर, ये जो सवर जनजाति है ये बहुत ही, इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन रहता है। ये जो त्रेता युग में जब भगवान राम थे उस समय सबरी जो थी यही सवर जनजाति की थी। तो इतना 8 जनजाति जो है झारखंड में आदिम जनजाति है। उसमें से असुर भी आदिम जनजाति है। पहला आदिम जनजाति। अब दूसरा झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। अगर इसका इतिहास को टटोला जाए असुर जनजाति को, तो ये लोग बहुत ही प्राचीन और इन लोग का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। अगर इन लोग का वर्णन आपका मतलब पुराण में भी है, अरण्यक में भी है, और आपका महाभारत ग्रंथ में भी है, उपनिषद में भी है। महाभारत ग्रंथ में है। महाभारत के समय में ये लोग, जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय ये लोग कौरवों की तरफ से लड़े थे।
और जो मगध सम्राट थे जरासंध, ये असुर जनजाति के ही थे। वो काफ़ी शक्तिशाली थे और अरण्यक में भी इन लोग का मतलब वर्णन मिलता है। और असुरों का वर्णन सिंधु सभ्यता में भी है, मोहनजोदड़ो सभ्यता में भी है। असुरों को सिंधु सभ्यता के प्रतिष्ठापक के रूप में माना जाता है, ये याद रखना, प्रतिष्ठापक के रूप में। मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में असुर का उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण में श्री दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय में असुरों का उल्लेख मिलता है ना। तो असुर लोग, जब हम लोग का यहाँ दशहरा होता है तो कहीं कहीं असुर लोग शोक मनाते हैं ना। ये अपने को महिषासुर का पूर्वज भी मानते हैं। इतना हो गया। अब ये लोग का निवास क्या है, तो समझना ये है कि ये लोग हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें भी ये लोग थे। तो हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता है उसका विनाश कैसे हुआ? आर्यों के आक्रमण से। जब आर्य आक्रमण किए तो उस समय ये असुर भी वहाँ पर थे। तो उन लोग के आक्रमण के कारण ये लोग आ जाते हैं कहाँ पे? झारखंड की तरफ आ जाते हैं। उस समय झारखंड में कोई नहीं रहता था, उसमें सिर्फ जंगल ही थे। तो वो लोग कहाँ से आए? आर्यों के जब लड़ाई हुआ उससे ये लोग आ गए। अब इन लोग का निवास झारखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ है? पाट प्रदेश में है, यानी गुमला, लोहरदगा, पलामू, ये लातेहार, ये जो जगह है इसको पाट प्रदेश कहते हैं। और झारखंड का सबसे ये ऊंचा भाग है, झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है। और ये इसका जो मुख्य है, ये लोग असुरों का सर्वाधिक आबादी गुमला में है। पाट प्रदेश के विषय में हो गया। अब इसका क्या होता है? पेशा इन लोग का मुख्य पेशा क्या है? लोहा गलाना। पारंपरिक पेशा जो हो गया इन लोग का लोहा गलाना है। ये 4 जनजाति जो झारखंड में है ये लोग लोहा गलाने का काम करते हैं। ये 4 जनजाति कौन कौन है आपको बताते हैं। 4 जनजाति लोहा गलाने का काम करते हैं। उसमें कौन कौन है? ये लोहार तो हो गया, ये तो पता चल रहा लोहार आपका। फिर करमाली, असुर और फिर कोल, ये लोग 4 जो है लोहा गलाने का काम करते हैं। लेकिन क्या होता है, ये पारंपरिक रूप में ये आग जला करके लोहा को गलाते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो लोहा गलाने में प्रतिबंध लगा दिया, तो ये लोग का पारंपरिक पेशा भी ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर ये लोग क्या थे कि कुछ भी खा जाते थे, बंदर खा जाते थे, कुछ भी, मतलब ये लोग गरीब थे। तो अब ये लोग का सारा रोज़गार छीना गया। तो अब ये लोग क्या करने लगे? लोहा गलाना भी ख़त्म हो गया, पारंपरिक जो काम था। अब ये लोग आजकल क्या कर रहे हैं? वर्तमान में ये कृषि और पशु पालन कर रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसने ही सबसे पहले लौह-अयस्क का पता लगाया है। लौह-अयस्क का पता किसने सबसे पहले लगाया है? यही लोग, असुर लोग। ऐसा माना जाता है कि इसने ही सबसे पहले लौह-अयस्क का पता लगाया और उसे गलाकर लोहा बनाने का काम इन्होंने ही किया। तो अभी तक हम लोग इतना ही देखें कि ये लोग की 3 उपजातियां हैं। इसे 3 श्रेणी में बांटा जाता है। ये झारखंड की एक आदिम जनजाति है और ये एक प्राचीन जनजाति है। और ये लोग का जो इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। इन लोग का वर्णन ऋग्वेद में भी है, अरण्यक में भी है, ब्राह्मण में भी है, ऐतरेय ब्राह्मण जिसको बोलते हैं, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता में भी इन लोग का जिक्र मिलता है। और मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में भी इन लोग का वर्णन मिलता है। और इन लोग का मुख्य पेशा क्या है? लोहा गलाना है, पारंपरिक पेशा ना। लोहा को गला करके उससे औजार बनाए जाते हैं। ये लोग महाभारत के समय में कौरवों की तरफ से युद्ध किए थे। जरासंध जो था इन लोग का एक प्रमुख राजा था। इतना हो गया। अब इसे पूर्व देवा भी कहा जाता है। इन लोग की संस्कृति को मय संस्कृति कहते हैं। असुरों की संस्कृति को मय संस्कृति कहते हैं। असुरों की
संस्कृति मय संस्कृति कहलाती है। ये जानने योग्य बात है। मय संस्कृति, असुरों की संस्कृति मय संस्कृति कहलाती है, ये याद रखना है ना। अब दूसरा है खान पान। खान पान, ये लोग क्या क्या खाते हैं? तो ये लोग 2 बार खाना खाते हैं। कितना बार खाना खाते हैं? 2 बार। एक बार सुबह में खाते हैं और एक बार शाम में खाते हैं। जो सुबह जो खाना खाते हैं उसको लोलो घोटो जुमकू बोलते हैं। लोलो घोटो जुमकू, लोलो घोटो जुमकू। और शाम में जो खाते हैं उसको बियारी घोटो जुमकू, बियारी घोटो जुमकू। और ये धूम्रपान के लिए बहुत फेमस है। धूम्रपान के लिए जनजाति फेमस है, धूम्रपान, सिगरेट उगरेट सब पीना। अब ये लोग पिक्का भी पीते हैं। पिक्का बीड़ी टाइप का हो गया ये पिक्का। साल का पत्ता होता है ना, साल का पत्ता, साल का पत्ता में तंबाकू डाल के पीते हैं। साल का पत्ता में तंबाकू डालकर पिक्का बनाते हैं, पिक्का बनाते हैं। हड़िया को ये लोग बोथा कहते हैं, बोथा, बोथा या झुरनोई, झुरनोई, बोथा या झुरनोई का हो गया हड़िया। तो इतना ही याद रखना है कि असुर लोग 2 बार खाना खाते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम। सुबह का खाना को लोलो घोटो झुमकू बोलते हैं और शाम को बिहारी घोटो झुमकू कहते हैं। और धूम्रपान के लिए काफ़ी फेमस है। और ये लोग पिक्का, जो साल का पत्ता में तंबाकू डाल करके वो लोग पीते हैं, उसको पिक्का बोलते हैं। और जो हड़िया जो पीते हैं उसको बोथा या झुरनोई कहते हैं, ये याद रखना है। अब भाषा, असुरी भाषा ये लोग बोलते हैं। क्या भाषा बोलते हैं? असुरी भाषा, असुरी भाषा बोलते हैं, याद रखना है। ये जो आपका ग्रेसेन है, झारखंड की जनजाति को भाषा को 2 भाग में बांटा है। एक तो है ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी आस्ट्रिक आग्नेय, हो गया इतना एक हो गया। और ये जो भाषा बोलते हैं असुरी भाषा हो गया। असुरी भाषा को मालय भाषा भी कहते हैं, मालय भाषा भी कहते हैं ना। तो भाषा में असुरी भाषा हो गया। और ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है आग्नेय जिसको बोलते हैं, उस ग्रुप का भाषा को बोलते हैं ग्रेसेन के अनुसार। और इन लोग का असुरी भाषा को मालय भाषा भी कहते हैं। लेकिन वो सब भाषा सब विलुप्त हो चुका है। वर्तमान में ये नागपुरी और हिंदी बोलते हैं। वर्तमान में ये क्या बोलते हैं? नागपुरी और हिंदी बोलते हैं। अब ये लोग का संस्कार को याद रखिए। एक होता है चामबंदी संस्कार, बहुत ही फेमस है ये लोग में, चामबंदी संस्कार। चामबंदी संस्कार सुरक्षा की दृष्टि से जो बच्चा जब होता है इन लोग का हाथ में चमड़ा बांध दिया जाता है, चमड़ा का धागा पहनाया जाता है। और ये जो चमड़ा का धागा है वो कब तक रहता है? जब तक इन लोग का विवाह नहीं होता है, सुरक्षा की दृष्टि से नज़र लग जाए या कुछ। तो चामबंदी संस्कार याद रखना है। चामबंदी संस्कार की लोग में पाया जाता है, असुरों में पाया जाता है चामबंदी। अब दूसरा युवागृह, गीति योड़ा। इन लोग का युवागृह कौन है? गीति योड़ा। और भी बहुत सारे जो जनजाति है उन लोग का जो युवागृह कौन है? गीति योड़ा। आराम करने का जगह है। ये लोग उसमें 8 से जब 10 साल का रहते हैं उस समय वो लोग वहाँ पे ये मतलब युवागृह में प्रवेश करते हैं। और वहाँ पे ये लोग जनजातीय संस्कृति को सीखते हैं और ताश उस खेलते हैं। और भी गीति योड़ा जो है 5 जनजाति का युवागृह है। तो कोड़ा है, उसमें कोड़ा है, फिर आपका हो है, हो गया, फिर असुर हो गया, मुंडा हो गया, फिर बिरहोर हो गया, बिरहोर। ये जो 5 जाति है इन लोग का गीति योड़ा है, गीति योड़ा जो युवागृह है। ऐसे इसको याद रखने के लिए खम्ब याद रखिए, KHAMB। पहला वाला सब हम याद रखते हैं, उसी से याद हो जाता है। खम्ब याद करने से पता चल जाएगा कि जो गीति योड़ा
किन किन जनजातियों का युवा गृह है। ये आराम करने का जगह है, वहाँ ये लोग ताश उस खेलते हैं, जनजातीय संस्कृति को सीखते हैं। वहाँ पर युवक युवतियाँ आती है, अपने विचार को रखा जाता है। 8 से 10 साल में ये लोग वहाँ पे प्रवेश करते हैं। निषेध, असुर जनजाति के युवक युवतियों को केले के पौधा लगाना वर्जित है। केला का पौधा ये लोग नहीं लगाते हैं, ये याद रखना। केला का पौधा लगाना ये लोग में वर्जित है, केला का पौधा लगाना ना। अब गोत्र, ये लोग का 12 गोत्र में ये लोग को बांटा जाता है। ये लोग का गोत्र को पारस कहते हैं। ये लोग का गोत्र को क्या कहते हैं? पारस, याद रखना है, गोत्र को पारस कहते हैं। अब जैसे ये बेंग हो गया, गोत्र सब है ये, बेंग हो गया, इंदवार हो गया, आइन हो गया। ये लोग का टोटम क्या है? मछली है। टोप्पो, खुसर, किरकिट्टा, ठिठैया, चकोर पक्षी है उन लोग का टोटम। अब बारवा, बघना, उसका बाघ, इसके इसी से पता चल जाएगा। उल्लू भी ये लोग का ये है। तो हम लोगों ने इतना ही पढ़ा भी कि ये लोग असुर को क्या क्या कहते हैं? पूर्व देवा। असुर एक आदिम जनजाति है और ये लोग सब झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। और दूसरा सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? कोरबा। कोरबा जो है दूसरी सबसे प्राचीन जनजाति है। ये लोग का जो युवागिरी को गीतियोड़ा कहते हैं। गीतियोड़ा और भी 5 जनजाति का है जो खम्ब करके मैंने याद कराया। इन लोग का संस्कार को चामबंदी संस्कार। खान पान, ये लोग 2 बार खाना खाते हैं। धूम्रपान के लिए काफ़ी फेमस है। भाषा में आसुरी भाषा, एशियाटिक जो ऑस्ट्रो एशियाटिक, वर्तमान में ये नागपुरी और हिंदी बोलते हैं। चामबंदी संस्कार जो चमड़ा का अथी पहन लेता है लोग ना। निषेध का है ये लोग का केला का पौधा लगाना। गोत्र को पारस कहते हैं और ये लोग का 12 गोत्र है कुल मिलाकर के ना। और एक चीज़ भूल गए थे, ये प्रोटो ऑस्ट्रलाइड है। प्रोटो ऑस्ट्रलाइड प्रकार के जनजाति है। ये लोग की जो शारीरिक बनावट है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से मिलती है, उसी को प्रोटो ऑस्ट्रलाइड मतलब बोला जाता है। श्रीलंका में भी उस तरह के लोग पाए जाते हैं। अब दूसरा हो गया कि इन लोग का पंचायत। तो एक तरह से एक प्रशासनिक हो जाएगा इन लोग का, प्रशासन को देखने वाला। प्रशासन को जो देखता है वो सब महतो और उसका हेल्पर को क्या बोलते थे? गोड़ाइत ना। ये सब प्रशासनिक हो गया, ये लोग प्रशासनिक देखने वाला। अब क्या हो, पुजारी लोग भी रहता है, पूजा वूजा करने वाला। तो इन लोग का पुजारी को क्या बोलते हैं? बैगा। बैगा, बैगा को क्या बोलते हैं? पुजारी। और पुजार या सुबारी, इसका हेल्पर। महतो का हेल्पर गोड़ाइत, बैगा का हेल्पर पुजार या सवारी। समझ में आ गया? तो इन लोग का पंचायत इतना है। और इन लोग का परिवार देखिए, ये लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद करते हैं। कहीं कहीं एकांकी परिवार देखने को भी मिलता है, लेकिन ये लोग संयुक्त परिवार में ही विश्वास करते हैं। और ये लोग का जो समाज होता है पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय, ये सारा बोल सकते हैं आप। अब इन लोग का और क्या बोल देंगे? इन लोग का साहित्य को भी एक देख लिया जाए। इन लोग का एकमात्र साहित्य, एक ही साहित्य है, लिखा गया है। क्या नाम है? नेथारहाट में लड़की तो रहती है, वो लड़की रहती है सुषमा असुर। सुषमा असुर बहुत ही फेमस है। सुषमा असुर और वंदना टेटे, और वंदना टेटे द्वारा लिखित पुस्तक है। द्वारा लिखित पुस्तक असुर श्रृंग। असुर श्रृंग, असुर श्रृंग ये एकमात्र लोग का साहित्य है। यही लोग का पूजा है, मतलब साहित्य है। एक ही तो बचा है और नहीं है। तो अभी तक हम लोग देखें कि ये लोग प्रोटो ऑस्ट्रलाइड हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी से ये लोग का शारीरिक रचना मिलता है। पंचायत में 4 प्रकार का, महतो गोड़ाइत हो गया, बैगा, ये सब के बारे में बताएं। एकमात्र साहित्य सुषमा असुर और वंदना टेटे द्वारा असुर श्रृंग है, इसको मैंने बताया आपको। अब इन लोग का विवाह, मैरिज, तो इन लोग का जो विवाह था तो उन लोग को एक जो
बधु मूल्य दिया जाता है। बधु मूल्य उसको डाली टंका कहते हैं। बधु मूल्य, बधु मूल्य, बधु मूल्य क्या है? डाली टंका। उस समय क्या था कि इलो का बधु मूल्य 5 से 6 रुपया दिया जाता था। तो उस समय 5 से 6 रुपया काफ़ी महत्व रखता था। तो इन लोग में एक अनोखा विवाह पद्धति का प्रचलन हुआ। वो विवाह पद्धति था आपका इदीमा, इदीमी, इदीमी, इदीमी या इदी ताई माँ, इस तरह का। तो इसमें क्या होता था, जो लड़का जो लड़की, लड़का लड़की है, वो बिना विवाह का रस्म को किए ही मतलब एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने लगती थी। उसी को क्या बोलते थे? इदीमा। इसको क्यों अख्तियार किया गया? इन लोग का जो बधु मूल्य डाली टंका था एक समय में, उसका कीमत बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण इदीमी ताई हो गया। अब हो गया, इन लोग में बहुत सारा विवाह होता है। विधवा विवाह भी है, विधवा विवाह ये लोग करते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रचलित है विधिवत विवाह, विधिवत विवाह। डाली टंका विवाह भी है, जो पैसा दे करके डाली टंका विवाह। डुक्कू विवाह, डुक्कू विवाह भी है ना, जब कोई लड़की पसंद कर लेती है इसमें, लड़का को तो ज़बरदस्ती लड़का के घर में चले जाती है और वहाँ रहने लगती है। अब इतना हो गया। विधवा विवाह तो होता ही है लोग में। अब इन लोग का प्रसव कक्ष, प्रसव कक्ष को खौरी कहते हैं। खौरी, प्रसव कक्ष को खौरी कहते हैं। प्रसव कराने वाली को, प्रसव कराने वाली को चमहीन कहते हैं, चमहीन कहते हैं। तो इतना हो गया। अब और क्या बच गया, देख सुन रहे हैं। अब इन लोग का देवता, देवता, इन लोग का देवता कौन है? सिंहबोंगा, सिंह बोंगा। ये आपका सूर्य का प्रतीक समझ जाइए। सूर्य भगवान को ये लोग मानते हैं। और महिषासुर को ये लोग आदि पुरुष मानते हैं। महिषासुर को आदि पूर्वज मानकर, पूर्वज मानकर, आदि पूर्वज मानकर मतलब उसका भी पूजा करते हैं। आदि पूर्वक मानकर पूजते हैं, यही सबसे बढ़िया वर्ड रहेगा, पूजते हैं। और भी देवता है मरंग, मरंग बोंगा, मरंग बोंगा, धरती माँ। इतना हो गया। इसी प्रकार आज जो हम लोग जो किए असुर जनजाति के विषय में हम लोगों ने काफ़ी विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। कोई फैक्ट्स छूट भी सकता है, आप इसको कमेंट्स में जोड़ दीजिए ताकि स्टडी अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।